लगा रही हैं। रिपोर्ट देखिए। 29,000 हरे भरे पेड़ बचाने के लिए भोपाल में मुहिम। पेड़ों से चिपककर रो पड़ी महिलाएं। पेड़ कटे तो खत्म हो जाएगा भोपाल का ऑक्सीजन बैंक। देश में 51 साल बाद एक बार फिर से चिपको आंदोलन शुरू हुआ है। इस बार का आंदोलन स्थल चमोली की जगह भोपाल है। उद्देश्य है सालों से जमीन पर सीना तान कर खड़े हरे भरे जामुन, आम, नीम, कीकर, बरगद और पीपल जैसे पेड़ों को काटने से बचाना। भोपाल के शिवाजी नगर और तुलसी नगर में लगे पेड़ों से चिपककर देखिए कैसे सैकड़ों महिलाएं फपक कर रो रही हैं। हाथ में तिरंगा झंडा और पेड़ों से लिपट कर रो रही महिलाएं सरकार से पेड़ों को नहीं काटने की गुहार लगा रही हैं। इन महिलाओं के साथ आंदोलन में शामिल लोग बता रहे हैं कि हमारे बुजुर्गों ने इन हरे भरे पेड़ों को लगाया, अपने खून पसीने से सींचकर बच्चों की तरह पाल पोस कर बड़ा किया, ताकि लोगों को गर्मी से निजात मिलने के साथ ही पर्यावरण संतुलन कायम रहे। अब उन्हीं हरे भरे पेड़ों को नेताओं और मंत्रियों के बंगले बनाने के नाम पर काटा जा रहा है। पेड़ों को कटता देख भावुक महिलाएं पेड़ों को सीने से लगाकर बच्चों की तरह दुलारने में जुटी हैं। आरोप ये है कि मंत्रियों विधायकों के मकान बनाने के लिए यहाँ के जो पेड़ है, लगभग 40,000 उसकी आबादी है, उसको काटा जा रहा है। आप देख रहे हैं तमाम जो महिला हैं वो पेड़ की जिंदगी बचाने के लिए इनसे चिपक चुकी हैं और स्पष्ट तौर पे उनका यही मानना है कि इस यहाँ पे जो तमाम जो पेड़ हैं वो कई दशकों से यहाँ पे हैं और यहाँ के पर्यावरण के लिए काफी महत्वपूर्ण है और ऐसे में इन पेड़ों को हम नहीं काटने देंगे। भोपाल में मंत्री विधायकों के बंगलों के लिए 29,000 से ज्यादा पेड़ काटने की तैयारी है। तुलसी नगर और शिवाजी नगर के 297 एकड़ जमीन पर 2,378 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, जहां पर जरूर हम कर सकते हैं कि जो पेड़ों की तादाद है वो बड़ी संख्या में है और ऐसे में अगर उन पेड़ों को काट दिया जाता है तो पर्यावरणविद और मौसम के तमाम वैज्ञानिक हैं उनका ये दावा है कि भोपाल का जो टेम्परेचर है 2 से 3 डिग्री तक बढ़ जाएगा। ऐसे में जो इस मौसम में 45 डिग्री तक जो तापमान किया है वो 48 से 50 डिग्री तक होने की संभावना जताई जा रही है। तो कुल मिलाकर रहवासियों का यही विरोध है कि भोपाल का वो जिसको क्षेत्र जिसको ऑक्सीजन सिलेंडर के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे तमाम हरियाली है, देखिए न केवल वहाँ पे शुद्ध हवा मिलती है आदर्श, बल्कि इसके अलावा अलग जामुन के, आम के अलग अलग पेड़, पपीते के पेड़ हम देख रहे हैं घर घर में लगे हुए हैं। अमूमन अगर हम देखें वहाँ पे तो सरकारी जो मकान बनाए गए हैं, सरकारी जो कर्मचारियों के मकान जो यहाँ पे रह रहे हैं, हर घर में 2 से 3 पेड़ जरूर वहाँ पे लगे हुए हैं और जिस तरीके से उस पेड़ों की संख्या अगर वहाँ पे हम देख रहे हैं, पूरे ग्रीन बेल्ट वहाँ पे नजर आता है और अपने आप में एक शांति का माहौल वहाँ पे दिखाई देते। तमाम अगर हम देखें भोपाल के जो दूसरे क्षेत्र है, अगर हम रविशंकर मार्केट की बात करें या कोलार क्षेत्र की बात करें या बेड़ागढ़ की क्षेत्र की बात करें, नीलबढ़ क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे लगातार जिस तरीके से हमें वायु में प्रदूषण की स्थिति बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो ऐसा एक मात्र क्षेत्र है जिसको शिवाजी नगर और तुलसी नगर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे अभी भी वायु की जो दूषिता है वो कम नहीं है, यानी कि प्रदूषित नहीं है। तो सीधे तौर पर इस बात का एक बड़ा असर होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहरहाल लेकिन कहीं न कहीं जनता और आम आवाम इसके खिलाफ आवाज उठाना शुरू हो चुकी है और सीधे तौर पर यही चेतावनी दी जा रही है कि अभी तो हम सिर्फ पेड़ों से चिपके हैं, लेकिन अगर इसी तरीके की अगर जो प्रस्ताव को तुरंत तत्काल प्रभाव से निरस्त नहीं किया गया तो इसका और भी बुरा परिणाम सामने निकल के आ सकता है, यानी कि सीधे तौर पर जमीनी स्तर पर उतरने की तैयारी है और विरोध प्रदर्शन के साथ साथ न केवल भोपाल, दिल्ली तक इस आवाज गूंजने की दावा किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में अगर ये प्रस्ताव बनाया गया है माननीय के बंगलों के लिए, तमाम विधायकों के फ्लैट्स के लिए, जिस तरीके से वहां पे जगह चिन्हित की गई है और प्रस्ताव को अगर यही नहीं रोका गया तो तमाम जो रहवासी लगभग 80,000 से ज्यादा इस क्षेत्र में रहवासी रहते हैं, यानी कि आम मतदाता रहते हैं। तो ऐसे में अगर तमाम जो लोग हैं एक साथ जमीनी स्तर पर उतरने का दावा कर रहे थे, एक बड़ा विरोध प्रदर्शन हमें न केवल भोपाल बल्कि दिल्ली में गूंजता हुआ दिखाई देगा। यानी कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि एक बड़ा मूवमेंट की तैयारी राजधानी भोपाल के शिवाजी नगर और तुलसी नगर में की जा रही है। देखिए लगभग 80,000 परिवार है जो इस क्षेत्र में रहते हैं, जिनको वहां से हटा भी दिया जाएगा, पेड़ भी काट दिए जाएंगे। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि जो प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं अब सरकार की गले की हड्डी बन सकता है और आने वाले दिनों में शहर में और भी तरीके के प्रदर्शन हमें होते हुए दिखाई दे सकते हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अतुल, तमाम जानकारी देने के लिए और विस्तार से बताने के लिए कि आखिर क्या कारण है जिसकी वजह से अब वहां पर लोगों में